लड़कपन से जवानी की दहलीज में कदम रखना एक ऐसा मरहला है जिसमें इंसान अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां महसूस करता है। फिल्में हो या दोस्तों की सोहबत, हर चीज एक गहरा असर छोड़ती है। इस उम्र में इंसानी जज्बात भी इंतहाई गैर पुख्ता होते हैं। इसीलिए तो वालिदैन और असातिज़ा की रहबरी और उनकी नजर इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि कोई भी ऐसा कदम जो अनजाने में उठाया गया हो वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। आज का प्रोग्राम भी ऐसे ही नौजवानों के बारे में है जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उन्हें जुर्म के गारों में ले गया। थाना साहब अपना इन्फॉर्मेशन है कि अपना 3 मुलजमान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਨਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਇhtiyat ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਨੋ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। बड़ी ही अच्छे तरीके ना ब्रीफ रेड करना ताकि मुलजमान गिरफ्तार हो। चलो शाबाश, जाओ। इस वक्त हम सीआईए मॉल्टन की टीम के साथ हैं। पुलिस को इत्तला है कि डकैती के दौरान बेरहमी से फायर मारने वाले मुलजमान गज्जूमता के इलाके में छुपे हुए हैं। अब देखना है कि पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस मुलजमान को किस तरह गिरफ्तार करती है। ये नौजवान ना तो तालीम की रोशनी से वाकिफ थे और ना उनके वालिदैन ने उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की। नतीजा बुरी सोहबत और जराइम का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो इतना खूनी था कि जिससे निपटने के लिए सीआईसी की टीम और पुलिस को मैदान में कूदना पड़ा। पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पुलिस ने घर को घेरे में ले लिया है। यहाँ पे जो सुनसान इलाका है, सिर्फ एक कमरा यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है और पुलिस ने चारों तरफ से उस कमरे में पोजीशन ले ली है। जो पुलिस को इत्तला है कि अंदर मुलजमान मौजूद है। चढ़ाई कर रहा हूँ तो फैर कर देना सीधा, ठीक है? डरना डरना नहीं, बिल्कुल दलेरी का मुजाहरा करना, अगू कार्रवाई कर रहा हूँ तो बिल्कुल ठोक देनी। शाबाश जो भाई 4 छोड़ दो, पुलिस ने तुम चारों तरफ घेर लिया। 4 छोड़ के बाहर आ जाओ। मुलजमान को आवाज़ दी जा रही है कि वो बाहर निकले हैं। अगर वो बाहर नहीं आए तो पुलिस पार्टी के ऊपर भाई 3 तक गिनागा, अगर बाहर ना आए तो फिर तो फैर कर दी जाएगी। बाहर आ जाओ, 4 छोड़ के। पुलिस ने तुम चारों तरफ तो घेर लिया। हेलो जमीन भाई, शार हो गए। 1 2 काउंटडाउन शुरू किया जा रहा है और मुलजमान को पुलिस ने कहा कि वो बाहर आ जाए, लेकिन मुलजमान हथियार फेंकने पे भी जो नहीं राज़ी हो रहे और पुलिस जो है वो नई हिकमत अमली बना रही है कि मुलजमान को पहले। और ये देखें, पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई और मुलजमान को अभी जो वार्निंग के लिए ये फायर किया। पुलिस यहाँ पे फायर कर सकती है, अगर वो बाहर ना आए तो मुलजमान जो हैं वो मारे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंचार्ज जो है वो उस हवाले से अनाउंसमेंट की जा रही है। और ये पुलिस ने दावा बोल दिया है और शाबाश। पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया। 4 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 4 छोड़ दो। पुलिस ने दावा बोल दिया है और अंदर पुलिस एहलकार दाखिल हो चुके हैं और उन मुलजमान यहाँ से 3 मुलजम पुलिस ने अब तक हिरासत में ले लिए हैं और उनके से असलहा जो है वो भी रिकवर कर लिया गया है। यहाँ से लूटा हुआ सामान और नकदी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है और मुलजमान से जो और भी गोलियाँ यहाँ पे मौजूद थी वो हिरासत में ली गई।
ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੈਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਸੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਰ ਪਤਾ ਤਿੰਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਵਾਰਦਾ ਤੱਕ ਵਾਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਨ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ ਜੇ? ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਬੱਕੀ ਹੋਏ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੇ ਜੇ? 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਦੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਲ ਮਾਰੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਅਦਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਉਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? 15 ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ 1 to 5 70? 1 to 4 1 to 5 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੂਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ? ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਲਈ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ? ਹਾਂਜੀ रान साहब ये 3 मुलजमान यहाँ से गिरफ्तार किए गए, किस किस्म की ये वारदातें करते ये सर ये कुछ दिनों से ना स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी फैसल टाउन में, ग्रीन टाउन में, टाउनशिप में, कोलापत में। तो ये हमारे इंचार्ज हैं फयाज साहब, उन्होंने हमें टारगेट दिया। सैयद मुआतब शाह साहब हैं, सदाकत शाह साहब सब इंस्पेक्टर, वो इनकी सारी टीम ने कुछ दिनों से इनकी रैकी की। पता चला कि इधर उन्होंने मकान किराए पर लिया हुआ है। तो ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात करते हैं, मोटरसाइकिल छीनते हैं या मोटरसाइकिल ये तीनों इकट्ठे करते थे या अलग-अलग ग्रुप निकलता था? ये कभी 2 बैठ जाते थे मोटरसाइकिल पर, कभी तीनों भी बैठ जाते थे। अच्छा और ये सर्विस रोड पर जब कोई आदमी मोटरसाइकिल लेकर जाता है या गलियों में जाता है तो उसमें छीन लेते हैं। तो अब तक कितने लोगों को ये आपने जैसे इन्होंने बताया भी कि हम अगर मजामत करें तो फायर मार दूँ, कितने लोगों को फायर मार चुके हैं? अभी ये 8-10 लोगों को फायर मार चुके हैं दौराने जब मोटरसाइकिल छीनते हैं। सही। तो ये अभी तफ्तीश कर रहे हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा वारदातें मोटरसाइकिल छीनने की हैं हाँ। या उनसे पैसे छीनने की हैं? ये मोटरसाइकिल छीनते हैं, मोबाइल पैसे भी छीन लेते हैं। मोबाइल पैसे भी छीन हाँ और इनकी उम्रें तो बड़ी छोटी छोटी लग रही हैं। भाई ये ये- कोई इस किस्म की वारदातों में कोई जो है लगता है कोई नए हैं या ये पहले भी कोई इस तरह की वारदात ये रिकॉर्ड याद है, इसका रिकॉर्ड हमने पहले हासिल किया सीरो ब्रांच से। ये पहले भी जेल जा हाँ ये चुके हैं? पहले जेल जा चुका है। किन वारदातों में? ये डकैती की वारदातों में, ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में। कब से वारदातें कर रहे हो? हो गए 7-8 में 7-8 माह। हाँ जी तो पहले भी जेल में गए हाँ जी तो किस तरह बाहर आ गए, वापस किस तरह आए? जमानतें करा जमानतें करवा के? हाँ जी किसने जमानत करवाई थी? घर वालों घर वालों ने? उन्हें पता है कि तुम वारदातें करते हो? ये वो पहले कहते हैं छोड़ देगा अब उनको नहीं पड़ा मैं पकड़ा गया। अब उन्हें नहीं पता। हाँ जी तो जब आप पैसे घर पे लेके जाते हो तो किसको देते हो? घर वालों को नहीं देते हम खा जाते हैं क्या खा जाते हो? फिर घूम फिर के तीनों इकट्ठे ही? वैसे क्या करते हो? पढ़ते हो? मैं रिक्शा चलाता रिक्शा चलाते हो? तुम मैं भी जलसा तीनों रिक्शा ड्राइवर हो? तो रिक्शे के बाद ये वो किराए पे रिक्शा लेते हो या किसी से ठेके हाँ पे जी लिया हुआ? किराए पे और उसके बाद मोटरसाइकिलें लेके वारदातें शुरू कर हाँ दी? जी। असला कहाँ से लिया? मसला उधर से लिया किधर से? उधर मियाँ वाली से मियाँ वाली से? हाँ जी मियाँ वाली से असला लेके यहाँ पे आए। हाँ जी कब से वारदातें तीनों इकट्ठी कर रहे हो? हाँ जी तो अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो? 10-11 इन्होंने की मेरे साथ और वो और लड़का है उसने किया तो पैसे कहाँ निकले सारे सारे बांट लिए आपस में? हाँ जी ये कुछ पकड़े हुए 3 मुलजमान यहाँ से गिरफ़्तार किए गए और इसमें लम्हा फिक्रिया ये है कि तीनों मुलजमान जो हैं वो छोटी उम्र के हैं और इस घिनौने कारोबार में ये मुलविस पाए गए। पहले भी गिरफ़्तार किए जा चुके हैं लेकिन इसमें इनके घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि इन मुलजमान को जब ये रिक्शा चलाते हैं तो उसमें तो इतने पैसे नहीं बचते होंगे लेकिन जब ये वारदात करके पैसे तो आखिर घर पे लेके जाते होंगे या वालिदैन को भी पता होगा कि ये जो पैसे हैं उनका क्या करते थे। और आज पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। पहले भी घर वालों ने इनकी ज़मानत करवाई लेकिन अब जो है ये मामला संगीन होता जा रहा है और दोबारा ये पुलिस की गिरफ्त में आए और फायरिंग करना तो इनका मामूल है। 7-8 वारदातें खुद कह रहे हैं कि उन्होंने दौरान वारदात लोगों को फायर मार के ज़ख्मी भी किए जो इनके साथ मुज़ाहमत करते थे। ये भी नहीं सोचते थे कि उस फायर से उसकी ज़िंदगी जा सकती है या
कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तमाम मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए कि 3 मुल्ज़मान हैं, फिर इनके साथी जो है उसकी तलाश की जाएगी और उसके बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। बिल्कुल साहब, बताइएगा कि ये मॉल्टोन ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार किया जो रिक्शा भी चलाता था और डकैती की वारदातें भी करता था। अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें उनसे बरामद की गई, रिकवरी क्या हुई उनसे, और अब तक उन्होंने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में ये कहता हूँ कि जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करे, अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई आसान रास्ता पैदा कर देता है और उसके लिए रिस्क में भी बरकत अता कर देता है। इनके पास तीनों मुल्ज़मान के पास अपना अलग-अलग रक्षा था जिससे वो रोज़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो ज़िल्लत का रास्ता। तो CIA मॉडल दी है और वहाँ पे अकामत के साथ नमाज पढ़ा दी है। उसका तो पूरा ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें उसका फजर के वक्त से उसका काम शुरू हुआ है और रात इशा तक उसका जो है ना काम, फिर उसकी इशा की नमाज जो है वो लंबी है। तो वो भी इसका ज़िम्मेदार है, हमसाए भी इसके ज़िम्मेदार हैं, दोस्त भी इसके ज़िम्मेदार हैं। हमारी सोसाइटी एक ख़ानदानी निज़ाम के तहत चल रही है और हमारी अपनी रवायात हैं। उन अपनी रवायात को हमें ज़िंदा भी रखना है और बरकरार रखना है। उन रवायात के ताबे आके जिसमें तमाम लोगों ने अपना अपना रोल अदा करना है और ये हर मामले में है, दहशत गर्दी में भी, खेती की वारदात में, इस्लाह के मामले में, और इस मज़हब की बुनियाद, इस मुल्क की बुनियाद इस्लाम के नाम पे है। तो मज़हब जो है वो भी इसमें एक दूसरे को समझाने की, बात करने की, सुनने की, सुनाने की बात करता है। तो ये सब ज़िम्मेदार है इसमें। और हाँ, उसका वालिदैन जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है क्योंकि उन्होंने उसको चेक करना है कि तुम रात को कहाँ गए हो, तुमने अपना दिन कैसे निकाला। सर साहब, अगर ज़िम्मेदारी की बात करें तो इसमें पुलिस जो है, अगर उसको पहले गिरफ़्तार किया गया तो 2010 से बात करें, 2010 से लेके अब तक 15,000 से ज़ायद जो मुलज़िम गिरफ़्तार किए गए, डकैती के, अगवा बराए तवान जो, और कई ऐसी जो संगीन वारदातें थी, किसी एक मुलज़िम को भी पुलिस जो है उसको सज़ा नहीं करवा पाई। इसमें क्या वजूहात हैं? क्या पुलिस की तफ्तीश में कोई खामियाँ रह जाती हैं, कानून में कोई खलिश है, या और कोई वजूहात है? बड़ी अच्छी बात आपने की है, पूछने से मामला हल होता है। तो ये पुलिस जो है ना, इस सारे सिस्टम का एक जुज़ है। ये उस पुल का एक पुर्जा है। अभी आपने बात जब स्टार्ट की तो आपने कहा उसमें 2 छोटे बच्चे हैं, वो एक इंसानी हमदर्दी की तरफ बात चली गई, छोटे बच्चे जुर्म में आ गए, उस पर हमने इतनी लंबी चौड़ी बात की। तो ये मामला हैं जिस पे अभी जब ये मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं तो लोगों को अपने माल के साथ ताल्लुक़ होता है कि हमें तो हमारी रिकवरी जरूरी है। दूसरा बात आ गई कि जितने दिन मुल्ज़म ने जिस पेशी पे जाना है उतने दिन ही देखने भी जाना, कितना लंबा वो सफ़र तय करेगा। तीसरी बात यह है कि लोग जो है वो जो ये बच्चा है वो सोसाइटी आपके साथ लिंक है, उसको छुड़वाने की कोशिश करती है। जो सोसाइटी का भरपूर प्रेशर है उसके ज़रिए ही जराइम को कम किया जा सकता है। सोसाइटी एक पेज पे आके भरपूर अपना प्रेशर जो है, जैसे उसका पानी बंद कर देने वाली एक बात की, लोग जो है वो उसके बारे में कि ये जुर्म करता है, उस सोसाइटी के उसके घर वालों को एक नज़रियाती प्रेशर में रखते थे। तो कुछ उसमें फिर केस का फिर अदालत में चलना, फिर उसकी शनाख्त परेड में आके ये सारा लंबा प्रोसीजर होने के बाद और फिर जो पुलिस है उसके जो पहले जो एक दफ़ा पकड़ा जाता है वो सारे प्रोसीजर का बल्कि वाकफ बन के निकल जाता है कि वो उस तरीके कार को जानना शुरू कर देता है। तो ये एक पूरा लंबा चौड़ा पैकेज है। नहीं तो इसमें कोई तफ्तीश में भी कोई खामियाँ रह जाती हैं? खला कोई ना कोई रह जाता है। पुलिस वाले भी इसमें फिर वो कमी छोड़ देते हैं, ज़्यादा काम होने की वजह से, ज़्यादा
बारगुनादी जिस ये राणा अफजल है हमारा सब इंस्पेक्टर जिसने गैंग ये पकड़ा है, तो उसके पास जो है इस साल की तकरीबन जो है वो 300 से अबव तो उसने डाकू चलानी, इसमें भी उसने शहादत पे भी जाना है, उस पर रिकवरी पे भी जाना है, और उसमें अपने जो गैंग पकड़ा है उसमें जो पीओ डिक्लेयर हो गया उनके पीछे भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें उस तरह मैनेज हो नहीं पा रही जिस तरह के उनको प्रॉपर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिल सकते हैं। देखा आपने कि किस तरह चंद अनपढ़ नौजवान जुर्म की दलदल में सिर्फ इस वजह से फंस गए कि उनके वालिदैन ने उनकी जिंदगी के सबसे अहम दौर में उन पर तवज्जो देना छोड़ दी। वालिदैन ने ये तो पूछा कि कितने पैसे कमा रहे हैं, मगर ये नहीं जाना कि इस पैसे का जरिया क्या है। अगर आप भी वालिदैन हैं तो खुदारा अपने बच्चों पर ध्यान कीजिए, वरना नतीजा कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ ही मुझे और CIC की टीम को दीजिए इजाजत। आपके साथ मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए क्राइम इशू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।